हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 2022 की दृष्टि से साथियों। तो इसके साथ साथ ही बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे डाला गया है प्ले स्टोर में, वहाँ पे और से वीडियो को देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। नए वीडियो आप लोगों को रोजाना मिलता रहेगा साथियों। तो ये रिवीजन के तौर पे है वीडियो साथियों। तो आज हम लोग जो वीडियो देखेंगे इसमें मिस्र तथा मेसोपोटामिया की कला रहेगी। क्या रहेगा? मिस्र तथा मेसोपोटामिया की कला से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसमें 31 क्वेश्चन लगभग सम्मिलित हैं। तो चलते हैं। तो आज के जो स्क्रीन पे जो सबसे पहले प्रश्न है आपका, मिस्र की लिपि को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि जो मिस्र की लिपि है इसे क्या कहा जाता है? पवित्राक्षर, सुलेखन, किलाक्षर या इनमें से कोई नहीं। तो मिस्र की लिपि को क्या कहा जाता है? तो मिस्र की लिपि को क्या कहा जाएगा साथियों? तो पवित्राक्षर लिपि कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाए। अगला, तूतेन खामेन की समाधि कहाँ है? तूतेन खामेन की समाधि पूछ रहा है कहाँ पे है? जापान में है, भारत में है, यूनान में है या मिस्र में है? तूतेन खामेन की समाधि कहाँ है? ना तो कहाँ हो जाएगा? मिस्र में हो जाएगा। अगला है, मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? मिस्र के जो प्राचीनतम चित्र हैं साथियों, तो किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? सिंधु नदी, नील नदी, पीत नदी या इनमें से कोई नहीं। तो मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? तो मिस्र नदी में ही नील नदी बहती है, तो मिस्र नदी को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका खा हो जाएगा, नील नदी। सम्राट जोसेफ के काल को कहा जाता है? सम्राट जोसेफ के काल को क्या कहा जाता है? सम्राट जोसेफ का जो काल था उसको क्या कहा जाता है? पिरामिडों का युग, संगीत का स्वर्ण युग, मस्तबा का युग, इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर पे देखिए, तो 4 नंबर का जो राइट आंसर बनेगा, सम्राट जोसेफ के काल को क्या कहा जाता है साथियों? क्या कहा जाता है? पिरामिडों का युग कहा जाता है। अगला है, सबसे बड़ा पिरामिड है, पूछ रहा है कि सबसे बड़ा पिरामिड है कौन सा है? खफरे, खुफू, मैकूर या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा पिरामिड इसमें से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो खुफू का पिरामिड हो जाएगा। अगला है, अंत्योष्ट की कला कहा जाता है। जो अंत्योष्ट की कला है इसे क्या कहा जाता है? मिस्र में, चीन में, यूनान में या जापान में? तो अंत्योष्ट की कला कहा जाता है। तो अंत्येष्टि की कला कहाँ होता है या कहा जाता है? तो राइट आंसर पे 6 नंबर देखिए, तो क्या बनेंगे यहाँ पे? तो अंत्येष्टि की कला जो होती है मिस्र में ही होती है। स्फिंक्स, स्फिंक्स यानी नृसिंह की मूर्ति कहाँ पर निर्मित है, कहाँ पर बनी हुई है? मिस्र में, न्यूयॉर्क में, ब्राज़ील में या ग्रीक में? तो राइट आंसर क्या बनेगा साथी? स्फिंक्स, स्फिंक्स यानी नृसिंह की जो मूर्ति है कहाँ पर निर्मित है? ये मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में स्फिंक्स। अगला है, नेफरतिति की मूर्ति कहाँ से संबंधित है? जो नेफरतिति है इसकी मूर्ति जो है कहाँ से संबंधित है? सुमात्रा से, जावा से, मिस्र से या रूस से? तो 8 नंबर देखिए, तो क्या हो जाएगा? तो ये मिस्र से हो जाएगा। अगला है, मिस्र की लिपि को समझने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? जो मिस्र की लिपि है इसे समझने के लिए लिपि को कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सहायता ली? पवित्राक्षर, रोजेता शिला, भावाक्षर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? रोजेता शिला हो जाएगा। मिस्र को लिपि को समझना। मिस्र के शासकों को कहा जाता है, जो मिस्र हैं उनके शासकों, उनको राजाओं को क्या कहा जाता है? नृप, फराउन, राजन या राजा? तो 10 नंबर पे देखिए, तो 10 नंबर पे क्या कहा जाएगा मिस्र के राजाओं को? तो फराउन कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है साथियों, टीजीटी पीजीटी आर्ट में ध्यान देना है। इन सब प्रश्नों को रखिए, याद करिए और नोट डाउन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। मिस्र के पुरुषों एवं महिलाओं को किस रंग का प्रयोग किया गया है? मैं कह रहा कि मिस्र के जो पुरुष हैं, कौन? पुरुष और महिला, इनके लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? नीला पीला, लाल पीला, हरा लाल या नीला हरा? तो 11 नंबर देखिए, तो किस रंग का प्रयोग किया है? तो पुरुषों के लिए लाल रंग है और महिलाओं के लिए क्या है? पीला रंग का प्रयोग किया गया। तो राइट आंसर आपका खा हो जाएगा। अगला है, महारानी नेफरती का संबंध किस कला से है? काल से है, कला नहीं है। महारानी नेफरती का जो संबंध है किस काल से है पूछ रहा है? ओल्ड किंगडम से, न्यू किंगडम से, अंधकार युग से, इनमें से कोई नहीं। तो महारानी नेफरती का जो संबंध है वो न्यू किंगडम से है।
अगला है बस स्टॉप नेफरती कहाँ पर सुरक्षित है। जो बस स्टॉप नेफरती है ये कहाँ पर सुरक्षित है, बर्लिन में, रूस में, यूएसए में या जापान में। तो 13 नंबर देखिए, तो 13 नंबर का जो बस स्टॉप नेफरती है कहाँ सुरक्षित है, तो बर्लिन में ये सुरक्षित है। अगला अमृत की कला किस देश की कला को कहा जाता है। अमृत की कला को किस देश की कला को कहा जाता है, यूनान, मेसोपोटामिया, यूएसए या मिस्र। तो अमृत की कला किस देश की कला को कहा जाता है, तो 14 नंबर देखिए, तो 14 नंबर पे यहाँ जो राइट आंसर बनेगा तो मिस्र की कला हो जाएगी। कहाँ की कला हो जाएगी, मिस्र की। जिगूरत कहा जाता है, जिगूरत कहा जाता है मस्जिद को, चर्च को, सीढ़ीदार मंदिर को, इनमें से कोई नहीं। तो जिगूरत कहा जाता है, जिगूरत किसे कहा जाएगा साथियों, 15 नंबर देखिए, तो जिगूरत जो होता है साथियों, जो सीढ़ीदार मंदिर होते हैं उसी को जिगूरत कहा जाता है। बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण किस शासक ने कराया था। बेबीलोन का जो झूलता हुआ बाग है इसका जो निर्माण है कौन सा शासक कराया था, तूतनखामेन, अख्ताटन, नेफरतीति, नेबूखदनेस्सर ने। तो किसने कराया था साथियों, नेबूखदनेस्सर ने बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण कराया था। झूलते हुए बाग कहाँ पर स्थित है, झूलता हुआ जो बाग है कहाँ पर है, बेबीलोनिया में, रूस में, गीजा में या जापान में। तो 17 नंबर का क्वेश्चन, तो 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा बेबीलोनिया में झूलता बाग है। जिगूरत किससे कहा जाता है, जिगूरत किसे कहा जाता है, पर्यटक स्थल को, पूजा गृह को, गीजा को या जापान को। तो जिगूरत किसे कहा जाता है साथियों, जिगूरत जो कहा जाता है पूजा गृह को जिगूरत कहा जाता है। इसमें दजला और फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, दजला और फरात, ये फरात तो क्या और ये दजला, दो नदी हैं, इनके नदियों के बीच की सभ्यता को क्या कहा जाता है, तो मिस्र, यूनान, मेसोपोटामिया या चीन। तो दजला फरात नदियों के बीच की जो पनपी सभ्यता है उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। अगला है कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। कह रहा है जो कुम्हार के चाक है इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है, चीन में, जावा में, सुमात्रा में या मेसोपोटामिया। तो कुम्हार के चाक का प्रयोग पूछ रहा सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ है, तो मेसोपोटामिया में हुआ है। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, किसका, शीशे का, शीशे शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, रूस में, मिस्र में, मेसोपोटामिया या यूएसए में। तो शीशे का भी जो सबसे पहले प्रयोग मिलता है ये मेसोपोटामिया से ही मिलता है। क्रीटेन माइसिनियन कला किस युग से संबंधित है, क्रीटेन माइसिनियन जो एक कला है, क्या है, कला है, इसका किस युग से संबंध है, कांस्य युगीन से, लौह युगीन से, ताम्र युगीन से या इनमें से कोई नहीं। तो किस चीज का संबंध है, क्रीटेन माइसिनियन, तो कांस्य युगीन से इसका संबंध है। अगला है लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने किया, लेखन पद्धति, लिखने की कला है, लिखने की पद्धति का विकास जो है कहाँ के लोगों ने सबसे पहले किया पूछ रहा है, निवासियों ने, यूनान, मिस्र के लोग, सुमेर के लोग या चीन के लोग। लिखने की कला सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये सुमेरिया से ही स्टार्ट हुई थी लिखने की कला। लेमासस किस सभ्यता से अंकित है, किस सभ्यता में अंकित है, चीनी में, मिस्र में, ग्रीक में या मेसोपोटामिया में। तो 24 नंबर देखिए, तो 24 नंबर का जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा साथियों आपका यहाँ पे लेमासस। लेमासस जो अंकित है आपका ये ग्रीक में अंकित है। सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है, सिलेंडर सील का जो संबंध है वो किस कला से है, मेसोपोटामिया की, माइसिनिया की, असीरिया की, इनमें से कोई नहीं। तो 25 को देखिए, 25 का जो राइट आंसर क्या बनेगा, सिलेंडर सील का जो संबंध है मेसोपोटामिया से है। अगला है मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड का चित्रण किस कला में हुआ है, मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड, न मानव का मुख है और पंख है, न किसके, सांड का। तो दोनों चीज धारण किया हुआ सांड, मुख है मनुष्य का और पंख है पक्षी का। तो कहाँ से ये चित्रण हुआ है, क्रीट में, माइसिनिया में, असीरिया में, इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर पे कहाँ हो जाएगा, तो असीरिया से ऐसा चित्र देखने को मिला था, जो एक सांड है उसके मनुष्य का मुख है और पंख है। बुल जम्फर
बुल जम्फर नामक भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त? नसोम मिनोन में, गीजा में, त्रायनगर में या मिस्र में। तो ये रिवीजन क्लास चल रहा है साथियों, तो अगर डिटेल से आपको वीडियो पढ़े तो और प्रश्न इसके वीडियो पीछे हैं, प्ले स्टोर से आपको मिलेंगे। तो 27 नंबर देखिए, तो 27 का राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? का। बुलजम्फर नामक जो नसोम मिनोन से मिले थे। होमर द्वारा रचित पुस्तक है। होमर द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? इलियड है, मृतकों का पुस्तक है, डिवाइन कॉमेडी है, इनमें से कोई नहीं। तो होमर द्वारा लिखित पुस्तक क्या हो जाएगा? इलियड। होमर जो थे यूनान के थे, एक कवि थे। मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? मेसोपोटामिया का इतिहास पूछ रहा है कि किसने लिखा है? होमर, बरोसोस, हेनरी रॉलिंसन या इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर देखिए, तो मेसोपोटामिया का जो इतिहास लिखे थे बोरोसोस ने लिखा था। किसने लिखा था? बोरोसोस ने। अगला है, विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? विश्व में वर्णमाला अक्षरों का प्रयोग सबसे पहले पूछ रहा कहाँ हुआ? बोरोसोस में, फिनिशिया में, त्रायनगर में या मिस्र में। तो विश्व में वर्णमाला अक्षरों का प्रयोग जो सबसे पहले हुआ था तो फिनिशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? फिनिशिया में। अगला है, मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है? मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला, भवन मकान बनाने की कला कितनी पुरानी है? 3000 BC, 5000 BC, 1095 BC या 2500 BC। तो कितनी पुरानी है साथियों? तो आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है साथियों न, तो इसमें 31 ही क्वेश्चन थे, तो राइट आंसर आपका बनेगा 300 BC, 300 ईसा पूर्व थे। तो ये साथ ही आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न और वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और इसे आप अधिक से अधिक दोस्त मित्र और सगे संबंधियों के पास वीडियो को शेयर भी करेंगे साथियों। और वीडियो में प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो का प्यारा प्यारा लाइक देंगे। हर वीडियो की तरह इस पर भी अपना प्यार दुलार और सम्मान इस वीडियो पर प्रश्न पर भी बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट वीडियो जब तक लेके आएंगे आप लोगों के